अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अर्शद सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो चलिए मिलकर तैयार करते हैं मज़ेदार से चिकन पराठे। तो इस चिकन पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मुझे चाहिए हाफ़ kg चिकन और इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़ी सी प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने अच्छी तरह बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। उसका तमाम पानी निचोड़कर मैंने निकाल दिया है, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए ताकि हमारा जो डो इसके अंदर हम डालेंगे तो वो खुश्क सा रहे ज़रा। यहाँ हरा धनिया इस्तेमाल होगा तकरीबन हाफ़ कप के करीब, तो इसको भी अच्छे से धोकर मैंने खुश्क कर लिया है। हरी मिर्चें आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक मैंने चॉप कर ली हैं। हरी मिर्च का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, अगर इसको थोड़ा देर पहले अगर हम बारीक चॉप करके रख दें तो इसका कलर ज़रा कुछ डार्क हो जाता है। ये बहुत ही तीखी वाली हरी मिर्चें हैं जो तकरीबन 6 से 8 अदद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। फिर यहाँ पर बाकी ड्राई मसाला जात देख लीजिए। ये साबुत धनिया है जिसे मैंने कूट लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड होगा, बहुत ही अच्छी खुशबू और मज़ा आता है। मेथी इसके अंदर ऐड होगी 1 टीस्पून, घर की साफ़ सुथरी मेथी है जिसे हमने खुश्क किया हुआ है। और ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड होगा। ये तमाम मसाले इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार एरोमा पैदा करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुटी मिर्च है। कुटी मिर्च यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि मेरे पास जो हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड की है वो बहुत तीखी है। आप चाहें तो हरी मिर्च अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर लहसुन पाउडर आप देख रहे हैं 1 टीस्पून है। जब भी कोई गोश्त की फिलिंग बनाएं आप तो उसके अंदर लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। पाउडर ना हो तो आप पिसा हुआ डाल दीजिए। नमक भी 1 टीस्पून है और पिसा हुआ गरम मसाला भी मेरे पास 1 टीस्पून है, जो हम इस फिलिंग के अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर देंगे। इससे एक मज़ेदार सा हमारी जो फिलिंग है वो बनकर तैयार हो जाएगी। व्यूअर्स, अगर आप इसे बच्चों के लिए बनाना चाहें और उनको लंच में देना चाहें और तो आप चाहें तो इसके अंदर काली मिर्चें ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च और जो आपके पास कुटी हुई मिर्चें हैं वो आप इसमें से स्किप कर दीजिए और सिर्फ काली मिर्चें डालकर बच्चों के लिए बनाया जा सकता है। तो इस फिलिंग से तकरीबन हमारे 8 से 10 पराठे बनकर तैयार होंगे। चलिए यहाँ इसका डो भी बना लेते हैं। डो बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ़ाइन आटा, जिसे कहते हैं सफ़ेद आटा भी कहते हैं, फ़ाइन आटा भी कहते हैं, जो 1.5 कप है मेरे पास, वो मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसके अंदर मैदा भी ऐड कर रही हूँ। मैदा भी मेरे पास यहाँ 1.5 कप है। जब भी आप पराठे बनाएं तो फ़ाइन आटा और मैदा मिलाकर बनाएं तो बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। खाली मैदे से वैसे पराठे नहीं बनते, अगर उसमें थोड़ा सा फ़ाइन आटा मिलाएं तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। 1 टीस्पून नमक भी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि डो थोड़ा सा सॉल्टी होगा, तभी हमारे पराठे मज़ेदार होंगे। और उनको क्रिस्पी करने के लिए यहाँ पर हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल या घी, जो भी आप चाहें उसको शामिल कीजिए, इससे बड़े क्रिस्पी पराठे बनेंगे। तो ये आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है। फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी हर इलाके के हिसाब से ज़रा आटे के अंदर डिफरेंट होता है, हम एक रेशो नहीं बता सकते। तो जब मैंने इस आटे को गूंधा तो तकरीबन 1.25 कप के करीब पानी जो था इसमें ऐड हुआ। आप भी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंदिएगा अच्छी तरह से। इसे यहाँ गूंदने के बाद मैंने 5 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और दोबारा नीट किया, इससे ये बहुत ही अच्छी फॉर्म में आ जाता है। ये देखिए, इस आटे को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा, बिल्कुल इक्वल और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका डो बन के तैयार हुआ है। कभी भी इस आटे का डो बहुत सख्त नहीं बनाएगा। सख्त डो जो होता है वो इजी टू हैंडल तो होता है, लेकिन वो उतने सॉफ्ट और मज़ेदार पराठे नहीं बनते। हल्का सा आटे को थोड़ा सा नरम रखा कीजिए। अब हम यहाँ पर इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार करेंगे, बना के आटे के पेड़े तैयार कर रहे हैं, छोटे साइज़ के बनाएंगे। हम 2 पेड़ों से एक पराठा बनाने वाले हैं। तो व्यूअर्स, हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। मैं यहाँ आपको 4 पराठे बनाकर दिखा रही हूँ, वैसे तो इससे तकरीबन 8 से 10 पराठे बन सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से जो हमने छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार की हैं उनको अब हम बेल लेंगे हल्का हल्का सा, ताकि उसके अंदर हम फिलिंग जो है वो अपनी ऐड कर सकें। इस तरह से आप इसको चक्री करना कहते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए, वरना आप इसको जस्ट नीचे ऐसे रखिए और थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके इसे बड़ा कीजिए, क्योंकि इसका साइज़ हमें बिल्कुल इक्वल रखना है ताकि ये कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना हो। और हम जब इसके अंदर डो वगैरह अपना डालें तो ये बड़ा इक्वल और अच्छे से पराठे बने, कहीं से मोटे पतले नहीं बने। तो इसको अब हम बेल लेंगे। जी व्यूअर्स, इसको बिल्कुल इक्वल सा हम यहाँ बेल लेंगे और जो हमारे ये बचे हुए आटे के जो बॉल्स हैं इसको भी हम कवर कर देते हैं अभी, क्योंकि ये ड्राई ना हो जाएं कहीं, इसलिए इनको भी कवर करके रख देंगे। ये देखिए कितनी इक्वल सी मैंने एक रोटी बना ली है, छोटी सी। बहुत बड़ा साइज़ नहीं करना है इसका, क्योंकि हमने फिलिंग भरनी है तो इसका साइज़ अभी छोटा ही रखना है हमें। और ये देखिए, कहीं से भी मोटा पतला नहीं है, जहाँ से भी आपको फील हो वहाँ आप हाथ से बैलेंस कर दीजिए उसे। जी बिल्कुल इस तरह से आप इसे बना लीजिए। और ये जो हमारे पेड़े हैं इनको भी हम कवर कर देंगे, लेकिन पहले हम इसको फिलिंग आपको दिखा देते हैं कि फिलिंग इसमें कितनी ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा फिलिंग भी आप इसमें ऐड नहीं करें, वरना वो आपसे हैंडल नहीं होगा।
और ना ही आप बहुत कम फिलिंग इसके अंदर डालें जो कि आपको खाने में ही मज़ा ना आए, पता ही ना चले कि अंदर कीमा मौजूद है। तो इसलिए इसके अंदर मुनासिब सी आप फिलिंग डालिए। हाफ़ कप के करीब इसमें कीमा, अगर आप हाफ़ कप से भी थोड़ा कम ही डालिए। व्यूअर्स ये देखिए यहाँ पर मैंने पेड़ों को कवर करके रख दिया है जो बचे हुए थे मेरे पास, ताकि उसके ऊपर जो है हमारे बिल्कुल खुश्की ना जम जाए, खुश्क ना हो जाए वो, तो इसलिए मैंने उन्हें कवर कर दिया है। अब जो हमने दूसरी रोटी बना के रखी थी उसको हमने फिलिंग के ऊपर कवर करना है अच्छे से, और हमने उसके बाद क्या करना है कि इसे किनारे जो हैं इसकी अच्छी तरह से बिल्कुल बंद कर देने हैं। अगर किनारे बंद नहीं करेंगे तो इसके अंदर ऑयल चला जाएगा और फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो ये मेक श्योर करना है आपने कि इसके किनारे जो हैं अच्छी तरह से बंद कर दिए जाएँ, और जब तक हम इसे जब बनाएं और फ्राई करें तो हमारा जो है पराठा वो बिल्कुल हमारी मर्ज़ी के मुताबिक बंद रहे और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा सा हमारा एक जो रोटी है वो बनके तैयार हो रही है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, पराठा नहीं खाना चाहते, तो आप इसको इस फॉर्म में रोटी की शक्ल में भी बनाकर खा सकते हैं। हल्की आंच पे इसे सेक लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर कच्चा कीमा मौजूद है, तो उसको हम हल्की आंच पे ही फ्राई करेंगे या बनाएंगे या सेकेंगे, तभी वो अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएगा। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का कि अगर आप इसे तल रहे हैं तो अच्छी तरह तलें, आंच बहुत तेज़ मत रखिएगा। इस तरह से व्यूअर्स देखिए मैंने बनाकर रोटियां रख ली हैं। आप चाहें तो इनको इस फॉर्म में रोटी बनाएं और बटर पेपर ऊपर नीचे लगाकर इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और अच्छे से इसको किसी बटर पेपर लगाने के बाद इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिए। और बच्चों को लंच में देना हो या नाश्ते में सुबह गर्मा गर्म पराठे चाहिए हों तो आप इसे निकालिए और जस्ट फ्रीज़ कीजिए, तो बने बनाए पराठे हमारे पास मौजूद होंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए मैं आपको पराठा फ्राई करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास तवा पहले से ही गर्म है, लेकिन आंच जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने तेज़ नहीं रखी है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि पराठा हमें हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। मैं यहाँ इसको ऑयल से फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो बटर से या घी से, देसी घी से या बटर से या रेगुलर घी जो होता है किसी भी चीज़ से फ्राई कीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको ऑयल से फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालूँगी मैं। आप चाहें तो बहुत ही कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, मगर आंच आपको हल्की करनी पड़ेगी। बस इसी तरह से अगर आप इसकी रोटी बना के खाना चाह रहे हैं तो तब भी आपको आंच हल्की रखनी पड़ेगी और हल्की आंच पे रोटी को सेकना होगा। ऑयल ज़रा अपना काम तेज़ी से करके दिखा देता है, कलर भी बहुत खूबसूरत आता है, और अक्सर बच्चे पराठे शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए हम इसको तल रहे हैं। व्यूअर्स देखिए कितनी खूबसूरत सा इस पर कलर आ गया है। इसी तरह से हम पराठों को अच्छी तरह से ज़बरदस्त सा फ्राई कर लेंगे, तैयार करके निकाल लेंगे। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो इसकी रोटी बनाइए, साथ में रायता और सलाद के साथ और चटनी के साथ इसे खाइए। ऑफिस भी ले जाया जा सकता है। इसके अलावा ये बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए पराठा रोल सा बना कर दे दीजिए तो वो बहुत शानदार रहेगा। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा पराठा एक फ्राई होकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम आपको और भी पराठे फ्राई करके दिखा देते हैं। व्यूअर्स ये देखिए मैं आपको दूसरा भी पराठा बना के दिखा देती हूँ। इसी तरह से आप सबको फिलिंग लगाकर कवर कर दीजिए अच्छी तरह से, किनारे को हर सूरत आपने बहुत अच्छे से बंद करके रखना है। और अब हम इसके ऊपर आपको एक और पराठा बना के दिखा देते हैं। ये सब चीज़ें आपकी आंखों के सामने हो रही हैं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। जी व्यूअर्स देखिए कितनी अच्छा सा हमारा ये भी पराठा बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। आपके सामने ही है, कलर इस पर आता जा रहा है। इसको थोड़ा सा दबाकर ज़रा सा सेकते चले जाइए और ये देखिए क्या शानदार पराठा बन के तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स मुझे यकीन है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।